आज मैं गंगा जी के पूर्वी तट पर हूँ और यहाँ पर अभी मुलाकात हो रही है एक सज्जन से। आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? हमारा नाम विवेक है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। जी जी, क्या काम करते हैं? मैं तो नाव चलाने का काम करता हूँ, पूरा टूरिज्म प्लेस में काम करता हूँ। जी जी। यहीं क्या रहने और पैदाइशी मेरा बनारस का है, मगर इस टाइम में हम लोग शिफ्ट यहाँ पे हो गए हैं। अच्छा अच्छा। 2-3 साल से यहीं पे रह रहे हैं। अभी मैं देखा कि आप बीच गंगा जी में बालू पर बैठे हुए थे, कैसा आपको महसूस हो रहा था? अभी तो गर्मी का सीजन है, चलते चलते थोड़ा थकान हो गया तो बीच में बैठ गए, फिर वहाँ से चलते हुए आए हैं। कहीं उस पार से आ रहे थे? हाँ, उस पार नाव से उतर के यहीं पे आ रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा। हाँ। तो इधर क्या कुछ विकास का नया आरेख सरकार बना रही है? जो हमारे मोदी जी, योगी जी हैं, हाँ। जो इतना विकास कर रहे हैं इस टाइम में, आज की डेट में जो टूरिज्म बढ़ा है, आज 2 साल से आप खुद ही देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। विकास तो बहुत हो रहा है, काम चल रहा है, जो गवर्नमेंट का काम है वो चल रहा है, मगर कोरोना के टाइम से क्या है कि पूरा काम धंधा फ्लॉप था। मगर आज के डेट में जो भी है मोदी योगी का देन है कि इतना टूरिज्म आ रहे हैं अपने बनारस में। हमारा तो जन्म बनारस का जन्मभूमि है, मगर आज के डेट में वहाँ पे इतना क्राउड एरिया हो गया ना, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहाँ पे जगह कम हो रहा है, तो हम लोग वहाँ से छोड़ के इस जगह पे आके बस गए हैं। तो यहाँ से ये भी आने वाले दिन में ये जगह जो है ये चंदौली ज़िला में आता है, मगर बसते आने वाले दिन में ये भी बनारस में आएगा। धीरे धीरे सब विकसित हो रहा है। ये जो रोड पर आप देख रहे हैं ना, ये मेन हाईवे बनेगा। अच्छा, जो सामने दिख रही है जंगल है बबूल का, इस पे जो है हाईवे बनेगा, पूरा हाईवे बनेगा। तो 4 लेन रोड बनेगी। 4 लेन्स रोड, 6 लेन्स का रोड का ऑर्डर आया था। अच्छा। 4 लेन्स हो गया। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के जनजीवन पर या गंगा जी पर? बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आने वाले दिन में जो लक्ष्मण झूला का बात हुआ है, योगी जी ने जो किया है, जी जी, तो ये जो मणिकर्णिका घाट से कॉरिडोर से जो आएगा रास्ता का लक्ष्मण झूला, तो ये डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ से लोग बाई वॉक दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ पे प्रोजेक्ट पे अभी भी काम चल रहा है, मगर क्या है आने वाले दिन में जब बन जाएगा तो ये सब आपको कौन बताया है कि प्रोजेक्ट आ रहा है, लक्ष्मण झूला बनेगा? ऑनलाइन आप चेक करेंगे सर जी, आपको सारा आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अभी देखते रहते हैं? हम ये सब चीज़ देखते रहते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? हम बीकॉम किए हुए हैं सर जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से? विद्यापीठ से बीकॉम किए हुए हैं। जी जी। तो वहाँ से भी काम करके फिर अपना काम करते हैं नाव वाला, और आपको ये पूरी उम्मीद है कि इधर विकास हो जाएगा, 4 लेन रोड बनेगी और जो है लक्ष्मण झूला बनेगा? कोई कंफर्म नहीं बता सकता हूँ बन सकता है कि नहीं बन सकता। हाँ, जो प्रोजेक्ट में लिखा है कि वो बनेगा। हाँ, जो लिखा है, जो एक आशा है, जो आपको नेट पे मिला पढ़ने को, अखबारों में मिला होगा पढ़ने के लिए। कंफर्म नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। बनेगा जी। जो आया है वे देख के हर कोई बोल रहा है जी, मगर ये कोई आशा नहीं है कि बन सकता है। जो आया है, मगर आज से क्या हम यहाँ पे कम से कम 10 साल से आ रहे हैं, मगर वैसा का वैसा गांव है। लेकिन पिछले जून में हम यहाँ आए थे, मई जून के महीने में, तो देखे थे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी लंबी सी नहर बन रही थी, वो कहाँ गई? क्या हुआ उसका? क्योंकि वाटर का लेवल जब हाई होता है ना, तो उस साइड पूरी मिट्टी जाती है और इस साइड पूरा रेत आती है, तो इसके वजह पूरा नहर खत्म हो गया। अरे जब नहर बना था तो आप लोग को पता ही नहीं होगा कितने के जान लेके गया है। कैसे? जब ये रेत है ना सर जी, रेत का ऐसा कोई भी आएगा नहाने के लिए, नया जगह दिख रहा है, नया चीज़ दिख रहा है, तो सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहा है। मैं बसते क्या है, जो जा रहा है नीचे तो वो वापस नहीं आ पा रहा है। कितनों लोग का हत्या हुआ है। तो नहर कहाँ गई? खत्म हो गई। कैसे? गंगा का वाटर हाईएस्ट लेवल हुआ तो उसके कारण वे पूरा रेत है, रेत कहीं किसी जगह टिकता नहीं, पूरा पट गया। तो कितना सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ होगा? बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत मनी इन्वेस्ट हुआ है, मगर सारा खत्म हो गया है। फिर खुदाएगा क्या आशा है? नहीं है इस जगह पे रेत पे कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ही के सवाल से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही की जिज्ञासा सवाल पूछ रहा हूँ, जब आपको पता है कि इसमें जो है नहर नहीं बन सकती और इसमें बता रहे हैं आपकी करोड़ों रुपए खर्च हो गया सरकार का और पानी में बह गया,
सब बह गया। तो यह बात सरकार को नहीं मालूम हुई कि थी कि जो है वो तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं वो सब जो है, तो उनको इसका अंदेशा है। आपको तो है, आप बता रहे हैं कि पानी आया, पानी बह गया गंगा जी के बहाव में, तो उनको क्यों पता नहीं था? सर जी आप भी काम किए हुए हैं। छोड़िए, आउट ऑफ कंट्री के जो आए थे, जो नहर बनाने वाले थे, उनको भी तो उतना नॉलेज होना चाहिए। जो नहर जो हिसाब से बना रहे थे, जो हिसाब से खनन किए थे, कितने लोग का रोजी रोटी ख़त्म हुआ था। यहाँ पे ऊँट वाले, घोड़े वाले, जितने भी काम करने वाले हैं, सबके ऊपर डिफेक्ट पड़ा था। सब बंद हो गया था उस टाइम, सब बंद हुआ था। इस बार सब चला, इस बार सब चल रहा है भगवान की दुआ से। कोरोना के टाइम से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, लेकिन बस सत्य क्या है, सबका रोजी रोटी डूब गया था। मगर इतने दूर दूर से आउट ऑफ कंट्री एरिया से आके जो थे इंजीनियर, वे काम किए थे, सबका फ्लॉप हो गया। अब ये सोचिए, उतने यहाँ बनारस की छोड़िए, अपने इंडिया के छोड़िए, आउट ऑफ कंट्री से आके यहाँ पे साइंस लगाए थे, सबका खत्म हो गया। सब साइंस फेल हो गई, सब साइंस फेल, और गंगा का साइंस जो है ऊपर हो गई, ऊपर हो गया। यही ना? तो मतलब जो गंगा का साइंस है, जो गंगा का विज्ञान है, उसको मानना चाहिए सबसे पहले। मेन चीज ना सर जी, यहाँ के लोकल मेंबर से, यहाँ के हर एक लोग से नॉलेज लेके काम करना चाहिए। देखिए, अब आप एक और अच्छी बात बता दी हमको। हर एक चीज का नॉलेज हर किसी को नहीं होता है कि जो है काम करने से पहले जो यहाँ के लोकल हैं, जो क्षेत्रीय हैं, उनकी भी राय, उनका भी विचार लेना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में पता है कि कैसे क्या होगा। ये बात बहुत, लेकिन ये नहीं पूछे, और उन्होंने जो है पोकलेन और जो है बुलडोजर उतार दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जहाँ का तहाँ रह गया। तो इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो हमारा आपका हुआ ना। नुकसान पूरा पब्लिक हो रहा है, पब्लिक का हुआ ना, आम आदमी का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है। आप सरकार जो भी काम कर रहा है तो आम आदमी से पैसा लेके ही कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़ रहा है। सरकार आम आदमी से पैसा लेके कर रहा है। आपका विद्यापीठ से बीकॉम करना, क्या बोली, बीकॉम करना, आप सेकेंड ईयर। हाँ। बहुत पढ़े हैं, इतना जो है, जितना सरकार के पास आकलन नहीं है उतना आकलन तो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सर जी क्या है, आप लोग बाहर से आए हैं, आप हमें बोलें दिल्ली से, नोएडा से आए हैं, मगर बसते क्या है कि यहाँ के लोकल मेंबर से हर एक चीज़ का राय लेके कोई भी काम करना चाहिए। किसी प्लेस में कोई बाहरी आके काम कर रहा है, बसते उसको उतना नॉलेज हमारा भी सरकार से यही कहना होता है कि आप विकास करिए, लेकिन क्षेत्रीय जनता से, वहाँ के लोगों से, उनकी आवश्यकता के अनुसार पूछ लीजिए कि कैसा विकास है, क्या चाहिए, किसमें आपको लाभ है और किसमें प्रकृति को लाभ है, जिससे गंगा माई को नुकसान न होने पाए। गलत कर रहा हूँ? अरे सर जी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आज के डेट में गंगा सफाई के नाम पे इतना वे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है अपना वे, मगर गंगा में सफाई क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ना कोई नाले का पानी हर एक जगह का इसी में इंक्लूड हो रहा है। आप आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, इसमें जनता को परेशान कर रहे हैं। विकास तो आम आदमी के नाम पर ही होता है, लेकिन परेशान आम आदमी हो रही है। सबसे पहला बात क्या है, आप धर्म के नाम पे कांड कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पर कांड कर रहे हैं। यादव है, सिख है, ये ऐसा वैसा है, इस नाम पे कांड हो रहा है सर जी। ये जो सरकार है, ये पूरा धर्म के नाम पे अपने हर एक चीज़ को लेके चल रहा है। और ये सरकार जानता है कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। एक विकास भी एक तरह से कांड भी है सर जी, गुरु जी। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। एक तरह से विकास भी, एक तरह से कांड, मगर काम अच्छा हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा हो रहा है, नहीं, काम तो हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और ये जो शासन में जो काम हुआ है, ये शासन में कोई और शासन आके ये काम नहीं कर सकता है। सही बात है, मगर काम भी कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। कोई चीज़ में भी देखिए, कोई भी निबंध लिखिए या कुछ चीज़ पे भी लिखिए, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव हर एक चीज़ लिखा जाता है। सही बात है, मगर बसते क्या है, आप पॉजिटिव भी देखिए, निगेटिव भी, सब चीज़ देख के आपको चलना पड़ेगा। और दोनों की तुलना करें। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार सही है। हाँ। मगर बसते क्या है, इसमें निगेटिव भी बहुत है, पॉजिटिव तो 85% है, मगर निगेटिव भी मान के चलिए 15% है, वो भी है। मगर 15% निगेटिव में यहाँ के आम आदमी पब्लिक, यहाँ पे उनका लॉस हो रहा है। ये भी जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ पे मानिए 15% निगेटिव है, उस क्षेत्र में निगेटिव है, और अदर क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र में है।
15% मतलब समझे सर जी। अदर प्लेस का छोड़िए, यहाँ का 75% लोग का निगेटिव पर्सन हो रहा है, एक तरह से मानिए। 75% मतलब 25% यहाँ पे पॉजिटिव है, 75% निगेटिव है। एक कैसे आपने अंदाज लगाया कि 75% निगेटिव है और 25%? आपके दिमाग में बात कैसे आई? अपने इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, जहाँ कार्य क्षेत्र चलता है उस जगह का आप वहाँ पे घूम के पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मेरे लिए तो मैं मल्ला कास्ट का हूँ, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है सर जी मेरे लिए, मगर मैं अपना नहीं देख के चल सकता हूँ ना, मैं अकेले यहाँ नहीं रहता हूँ। यहाँ पे कुछ यादव कास्ट हैं, अदर्स भी कास्ट हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, बहुत सारे कास्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे। जैसे कॉरिडोर बना है आपका ललिता घाट पे, उतने कितने लोग का कई हजार बिल्डिंग टूटा हुआ, तो कितने सारे लोग यहाँ पे भी आके बसे होंगे। और वो कौन कास्ट के हैं कौन कास्ट के नहीं है, यहाँ पे देखिए सरकार जो है कास्ट को लेके चल रहा है। अपना मकान कॉरिडोर में था क्या? था सर। आपका था। कितना गया, कितना मिला? मेरा बहुत बड़ा नहीं था सर जी, गुरुजी। कॉरिडोर पे सवाल पूछ लीजिए। हाँ, कॉरिडोर पे देखिए सर जी, मैं बता रहा हूँ कॉरिडोर के ऊपर मेरा भी था, मगर मैं मंदिर के ट्रस्ट पे दे दिया हूँ। मैं नहीं दिया हूँ, मेरे दादा उदा जो भी थे दे दिए। जैसे आप बताए जो है कि यहाँ जो कॉरिडोर बना है उसमें आपकी भी जमीन थी, कुछ मकान था? हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा था, मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ। नहीं, दादा का था, आपके पिताजी का था। वे गया तो गया जो उसके बदले में कुछ आमद क्या हुई, क्या कुछ मिला कि नहीं मिला? जो थे वे मंदिर के वो दान में देके हट गए। अच्छा, कुछ लिए नहीं उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। मगर आज के डेट में जो गरीबी से हम लोग लॉकडाउन में हर एक चीज से जिए हैं, मगर वो चीज को देख के चलना चाहिए। मैं जो सुना हूँ कि कॉरिडोर में जिनका भी मकान गया है उनको कुछ न कुछ 4 गुना जो भी दिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी आपके दादा ने दान दे दिया मंदिर को, कुछ मिला नहीं। सही बात है कि हकीकत है। वहाँ पे जाकर आप खुद ही वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं कि उसमें पूरा फाइल में लिखा होता है कि कौन क्या लिया है, कौन क्या दिया है। जी। वो आपको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा, और पूरे सरकार को भी मालूम होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा लिस्ट में रहता है नाम, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो काशी में रह के गंगा के किनारे आपको इतना ज्ञान है, ये गंगा माई की देन है कि जो आपको जो इतना सब जो है पढ़ा डाले हैं, इंटरनेट से पढ़ डाले, अखबार से पढ़ डाले, यहाँ के लोगों का अनुभव देख के पढ़ डाले। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपका जो है आपने हमारा ज्ञान बढ़ाया। और सरकार तो हिस्टोरिक प्लेस है सर, हिस्टोरिक प्लेस है, हेरिटेज प्लेस है। हेरिटेज अलग हो गया। हिस्टोरिक प्लेस मतलब क्या है सर जी, यहाँ पे जितने भी घाट है इसका अलग अलग हिस्टोरी है। अभी हम पिछले गर्मी में देखे थे जी सर कि यहाँ पर 200-250 ट्रैक्टर बालू ढो रहे थे, वो सब कहाँ चले गए? ब्लैक मनी में। वो ट्रैक्टर कहाँ चले गए? सब खत्म हो गया सर। क्यों? ये बालू का जो रेत है ना सर जी, इस रेत का कोई उपयोग नहीं आएगा। ये रेत एकदम पाउडर की तरह है, इसमें किसी जगह पे इसका उपयोग नहीं आएगा। ये जो लेके गए ना, ये भी पूरा मिट्टी में ही जाएगा। खनन जो कछुआ सेंचुरी लगा हुआ है, इसमें भी आम आदमी का ही लॉस है। कछुआ सेंचुरी क्या है? आपको तो इसका भी ज्ञान है। जो कछुआ सेंचुरी क्या है? ये जो आप सामने देखें वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कछुआ सेंचुरी का। अच्छा। वे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कछुआ सेंचुरी के कारण कछुआ सेंचुरी को लेके हर एक जगह पे रोक लगा है। और जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी रेत है, अगर कछुआ सेंचुरी नहीं लगा होता तो गंगा का नदी यहाँ तक होता, गंगा का पार्ट यहाँ तक होता। क्योंकि जब तक बालू का खनन हो रहा था तो गंगा का पार्ट बड़ा था। जब बालू का खनन रुका उस टाइम से बालू के ऊपर हर साल बढ़ता गया। इस कारण आज के डेट में जो अपना गवर्नमेंट सरकार है, जो नहर बनवाने का कोशिश किया है, वे फ्लॉप हो गया है। ये अपने गवर्नमेंट का आज से नहीं, बहुत पहले से कछुआ सेंचुरी लगा के खनन रोक दिया गया। अभी आपने देखा कि काशी के इस पूर्वी तट पर हमें जिस महानुभाव से मुलाकात हुई, मैं इनका नाम भी नहीं जानता हूँ। आते ही तट पर मुलाकात हुई और जिज्ञासा हुई, क्योंकि जब मैंने देखा कि गंगा की इस गर्म रेती में बैठे हुए हैं और क्या साधना कर रहे हैं, क्या सोच दे रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, तो मेरी अपनी भी जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इनसे पूछूं
कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। तो आपने देखा, अभी इन्होंने खुद बताया कि काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएट हैं और अगर भारतीय व्यवस्था के अनुसार देखें तो मल्लाह हैं। मल्लाह को ही हमारे भारतीय धर्म में, हमारे सनातन में गंगा का असली पुत्र माना जाता है और इन्होंने गंगा के असली पुत्र होने का प्रमाण स्वयं दे दिया। इनको न कोई ट्रेनिंग दी गई है, न कोई पाठशाला में पढ़ाया गया है, न तो इनके ऊपर कोई पैसा खर्च किया गया है अतिरिक्त। लेकिन धन्य है यह गंगा माई और धन्य है यह काशी का क्षेत्र, जहाँ पर ज्ञान की ही राशि यहाँ पर विद्यमान है। आप सब जानते हैं, जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं, कि काशी ज्ञान का क्षेत्र है, काशी विज्ञान का क्षेत्र है और काशी महादेव का क्षेत्र है, जिसको गंगा अपने पवित्र जल से पखारती है। परंतु उसका उदाहरण आपने इनके मुख से खुद सुना कि इनको अपने लिए ही केवल दर्द नहीं है, इनका दर्द आम जनता के लिए भी है, हर जाति के लिए है और हर क्षेत्र के लिए है, हर व्यवस्था के लिए है। यह व्यवस्था की तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं और व्यवस्था से कहीं न कहीं दुखी भी हैं। 75% निगेटिव, 25% पॉजिटिव इनके पास ये भी ज्ञान है, क्योंकि जो इनका अपना आकलन है वह बड़ा पुख्ता है। बार बार हम अपने वीडियो में, अपने प्रयास में मैं यही कहने का प्रयास करता हूँ कि सरकारें काम करें, प्रशासन काम करे, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों की राय लेकर के, उन लोगों की राय लेकर के आम जनता का क्या रुझान है, क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, विकास उसके अनुसार होना चाहिए। अगर हम दिल्ली में बैठ करके, राजधानी में बैठ करके विकास का जो आरेख खींचेंगे, उससे आम जनता प्रभावित नहीं है। जैसे आपने देखा कि आपको पता है कि यहाँ 4 लेन रोड बनेगी, यहाँ लक्ष्मण झूला बनेगा, यहाँ जिसे आप जो है सिग्नेचर ब्रिज के नाम से आप जानते हैं। इन्हें सारी सूचनाएं मालूम है और इन्हें भी पता है कि गंगा में नहर बनाई गई और वह नहर गंगा के प्रवाह के आगे कुछ नहीं कर सकती है। और आपके सामने यह प्रमाण है सामने कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है रेत समतल हो गई है। 12 या 15 करोड़ रुपए पानी में चला गया। उससे कितना जनता का लाभ होता है, यह जनता उसका असेसमेंट, उसका अंदाज़ा लगा रही है। पर जनता भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है, क्योंकि उससे न राय ली जाती है, न उसे पूछा जाता है, न उसकी बात को कहीं भी किसी कोने में सोचने के लिए रखा जाता है। वो दरकिनार है। विकास अलग है, क्षेत्रीय जनता अलग है। यह जो दोनों का विरोधाभास है, हमें मिल कर के इस खाई को पाटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके सर, आपने बहुत ज्ञान दिया हमको। ठीक है सर। फिर मैं मिलता हूँ, जो है आपसे जरूर मुलाकात। आपका शुभ नाम बताए नहीं? विवेक। विवेक, हमारा नाम विवेक है सर जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।